अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो मैं चैप्टर बयान करूंगी उसका नाम है इल्म गोद से गोर तक। गोर का मतलब है कब्र। राइटर शराज शौकत लिखते हैं कि हदीस पाक है जिसका मतलब है माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। शराज शौकत साहब लिखते हैं कि लोग इस हदीस मुबारका को हमेशा लफ्जी मानों में लेते हैं कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक इल्म हासिल करो, जबकि इंसान सारी उम्र तालिब इल्म ही रहता है। लेकिन इस हदीस के इस्तिलाही मानी बहुत हैरान कुन है और मुकम्मल तौर पर रूहानियत की अक्कासी करते हैं। रूहानियत के मुताबिक इस हदीस का मतलब ये है कि माँ की गोद का इल्म हासिल करो और इसके साथ साथ कब्र तक का और कब्र के अंदर तक का भी इल्म हासिल करो। अगर जरा गौर किया जाए तो मालूम होगा कि कैसे माँ के पेट में अल्लाह इंसान को तख्लीक करता है और इस तख्लीक में भी बहुत सी निशानियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान मर जाता है तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। असल जिंदगी तभी शुरू होती है कि आम इंसान के साथ कब्र में क्या सलूक होता है और एक खास इंसान यानी वली के साथ कब्र में क्या मामला पेश आता है। हम लोगों की सोच को बस यहाँ तक ही महदूद कर दिया गया है कि मरने के बाद फरिश्ते आएंगे, हिसाब लेंगे और फिर इंसान कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा तंदूर में रोटियां लगा रही थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बीबी पाक रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रोटी लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक रोटी तंदूर में अपने दस्ते मुबारक से लगाई। बीबी पाक रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि सारी रोटियां तो पक गई हैं, लेकिन जो रोटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई वो पक नहीं रही। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रोटी अभी तक नहीं पकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए जहन्नुम की आग इस पर असर नहीं कर सकती। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, तो इस रब की क्या शान होगी जिसने इंसान को तख्लीक किया, फिर इसके दिल को अपना अर्श बनाया। मेरा आज एक हदीस बयान करने का बस एक मकसद है कि सिर्फ जाहिरी तर्जमे और तशरीह तक महदूद ना करें खुद को। किसी कामिल को तलाश करें जो आपको मुझसे बेहतर, बहुत बेहतर बता सके कि माँ की गोद और कब्र क्या मानी रखती है। अल्लाह ताला कहते हैं, हर चीज को घेरे हुए है अल्लाह की जात। जहां इंसान परवरिश पाता है माँ के पेट में, वो भी दायरा और कब्र भी दायरा। आगे निशानियां हैं अकल वालों के लिए और सब कुछ साफ और वाजे है इश्क वालों के लिए। इश्क इख्तियार करें ताकि जाहिर के साथ साथ आप पे बातन भी वाजे हो सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।